इनसे क्या नाम है? दयानंद जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से भी आतिशी रेखा गुप्ता को लगातार टारगेट कर रही हैं, लगातार उन पे कह रही है कि 2500 रुपये क्यों नहीं महिलाओं को दे जा रहे, या फिर अम्बेडकर को लेके हो गया, तमाम तरह के धरना प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अम्बेडकर और संविधान, कांग्रेस संविधान रटती है, ये अम्बेडकर रटते हैं। ना इनको अम्बेडकर से कोई लेना देना है, ना कांग्रेस को संविधान से कोई लेना देना है। ये लोग सत्ता को पाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये जो आतिशी आज धरना प्रदर्शन कर रही है कि अम्बेडकर की चित्र हटाई गई, अम्बेडकर और संविधान के अगर सच्चा कोई भक्त है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। संविधान और अम्बेडकर का कोई अगर सम्मान करता है सही मायने, तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। ये लोग झूठे हैं। इन लोगों ने पिछले 11 वर्षों तक दिल्ली को ठगा है। झूठ के अलावा, ठग के अलावा, फरेब के अलावा इनके पास कोई प्रोपोगंडा नहीं था। आज दिल्ली की स्थिति बद से बदतर है। आज हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि अगर हमारा कोई रिलेटिव भी दिल्ली में आ जाए तो दिल्ली की जो बद से बदतर सड़कें हैं, दिल्ली की जो शिविर जो उबाल मार रहे हैं, इस ऐसी स्थिति हमारे देहातों में भी नहीं है। इससे अच्छी स्थिति हमारे देहातों में। मैं आतिशी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उसकी सरकार ने जो 11 वर्ष तक लगातार रही, उसने अपने द्वारा किए गए सारे वादे पूरे कर दिए क्या? उसका मुख्यमंत्री हर वर्ष एक बात आके कहता था, मुझे अगला साल दे दो, मैं जमुना जी साफ कर दूंगा, मुझे अगले साल दे दो, मैं जमुना साफ कर दूंगा। और तो और छोड़ो, उसने केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा। क्या बना दिया? क्या यही दिल्ली थी जो बरसात में झील बन गया था? हम वो भूले नहीं हैं। आज 27 वर्षों बाद अगर भाजपा की सरकार आई है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की झूठी पॉलिसी की वजह से आई है। अगर वो अपने वादों को पूरा करते, अगर वो जमुना जी की सफाई किए होते, सड़कें बनाए होते, शिविर की व्यवस्था देखी होती, तो सब काम वो दोबारा भी आ जाते। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। पर लेकिन एक और आतिशी जी तो आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम दावे वादे किए थे वो जुमलेबाजी है। देखिए मैडम, अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ सरकार बने हुए, ठीक है ना? और वो आज ही थाली लेके, छाती लेके पीटने लगे कि वो 2500 रुपये दे दो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सबसे पहले अगर किसी के खाते में 2500 रुपये जाएगा तो वो आतिशी मलवार के खाते में ही जाएगा। उसी को सबसे पहले हम दिलाएंगे। उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। और भारतीय जनता पार्टी, हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं वो डेफिनेटली पूरा करेंगे। और इसका एक जीता जाता उदाहरण हमने देख लिया है। आयुष्मान भारत कार्ड लागू हो गया है, जमुना जी की सफाई शुरू हो चुकी है, और 8 तारीख के बाद से जो बहनों को, माताओं को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको 2500 रुपये जो देने का भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है वो देंगे। और हमें एक सबसे बड़ा हमारा विश्वास क्या है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये मोदी की गारंटी है। हमें विश्वास है कि दिल्ली की जनता को, दिल्ली विकसित भी होगी, दिल्ली वास्तव में देश की राजधानी बनेगी, जो राजधानी थी वो विकसित राजधानी बनेगी, और डबल इंजन की सरकार है। डेफिनेटली दिल्ली में काम होगा, तनिक संदेह नहीं है। इनको छाती पीटने दो, थरिया पीटने दो, ढोल बजाने दो, इनके पास कोई एजेंडा नहीं। ये दरअसल चाहते क्या है कि काम ना हो। ये पहले भी रोते थे। अच्छा, दारू एक के साथ एक फ्री करने के लिए इनके पास पावर थी। मौलवी मौलानाओं को 18,000 रुपये देने के लिए बस इनके पास थी। बसों की बस सुविधा फ्री करने के लिए बस इनके पावर थी। पर दिल्ली के विकास करने के लिए इनके पास पावर नहीं थी। तब ये क्या कहते थे, एलजी करने नहीं देता था। इनके पास दिल्ली के लिए, ये जितने भी पार्टियां ना, इनके पास देश के लिए, दिल्ली के लिए, राज्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता हासिल करना है। सत्ता चाहे साम दाम दंड भेद जैसे मिलता है उनको चाहिए, और कोई एजेंडा नहीं है। इसीलिए अब दिल्ली की जनता ने इसके झूठे वादे का परित्याग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और हम डेफिनेटली, हमें विश्वास है कि जो भी वादे हैं, जो बीजेपी ने वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, वो सारे वादे पूरे होंगे और वास्तव में दिल्ली विकसित है। वादे तो केजरीवाल ने भी किए थे जब सत्ता में आए थे। ऐसे तमाम वादे किए थे, आम जनता से आम आदमी बन के आए थे। लेकिन आज उसका घर पे पहुंच चुके हैं कि परवेश वर्मा जो विधायक हैं नई दिल्ली से, जिन्होंने केजरीवाल को मात दी है नई दिल्ली में, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल तिहाड़ जाएंगे और तिहाड़ से कभी बाहर नहीं आएंगे। तो जनता क्या सोच रही, दिल्ली की जनता क्या लगता है, क्या केजरीवाल को जेल जाना चाहिए, तिहाड़ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या दिल्ली की जनता चाह रही क्यों जाए? देखिए मेरी बात सुनिए, दिल्ली की जनता के चाहने से कोई तिहाड़ जाता है और नहीं जाता है, ये बात नहीं लागू होती है। जिसके जैसे कदम होते हैं वो तिहाड़ भी जाता है, सिंहासन पे भी जाता है। अगर
अगर केजरीवाल ने, अब मेरे को, आपको, ये भाई लोगों को, हम क्यों नहीं तिहाड़ जा रहे? हमारे कर्म ही ऐसे नहीं है। अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, अगर उसने घोटाला किया है और वास्तव में उसने घोटाला किया, शराब घोटाला, ये जग जाहिर है, उसके जैसे कर्म है, उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर उसके कर्म बुरे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए तिहाड़ उसका इंतजार कर रहा है, और तिहाड़ जाना चाहिए। हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कल जाता हो, आज चला जाए, अब चला जाए, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे झूठ मक्कार केजरीवाल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के जितने भी नेता हैं जो आम जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, वो सभी तिहाड़ के अंदर हों। हम तो यही गुहार लगाते हैं मोदी जी से, और वो जहाँ मर्जी वहाँ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए सर, जिस तरह से केजरीवाल ये कहा करते थे इलेक्शन से ठीक पहले, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, कि मैं ईमानदार हूँ, ये दिल्ली की जनता साबित करेगी, तो उस पर ईमानदारी अभी नगर निगम में उन्हीं की है ना। ये देख रही हो आप, यहाँ से लगा के वहाँ तक, आप कैमरा घुमाइए प्लीज़, जो है ये देखिए कूड़े के ढेर, सामने देखिए, इधर लगाइए, देखिए यहाँ देखिए, ये उन्हीं की है ना लोग, नगर निगम। तो क्या कर रहे हैं, यानी भुगत के भी नहीं देख रहे कि हमें आगे क्या भुगतना है। अभी तो नगर निगम से भी जाएंगे, नगर निगम से भी जाएंगे मैडम। जिस तरह के हालात हैं, टूटे हुए रोड, अब बीजेपी आई है तो बनेंगे, मेरे को ऐसा लगता है कि रेखा गुप्ता भाग्य रेखा बदल पाएगी, दिल्ली का विकास कर पाएंगे। और जो है जिन्होंने गलत किया है वो निश्चित रूप से जेल जाएंगे, ना तो उनको कोई रोक सका है ना रोक पाएगा। और जिस तरह से मेरे को लगता है ये कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं ना, मेरे को तो लगता है नगर निगम में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत जल्दी ये सब भी जाने वाले हैं। यूँ ही ऐसे ही पड़े रहते हैं ये जो कूड़े के ढेर, कभी नहीं उठते। आप इनको दिखाइए, पब्लिक को पता लगे कि क्या नगर निगम कर रही है। जो केजरीवाल ने किया वो तो भुगत चुका है, नगर निगम वाले भी भुगतेंगे। सफाई नाम की चीज़ नहीं है। अब कह रहे हैं कि भाई जो है भाई हम, केजरीवाल का कहना था लंदन बनाएंगे दिल्ली को। लंदन तो आप देख रहे हो कितनी बढ़िया सीरत है, तारों के। दिल्ली को दिल्ली ही रहने दो, लंदन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप चारों तरफ देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है। एमसीडी में सरकार इनकी है, फिर भी ये सफाई और ये नाली, सीवर, ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अभी सरकार को बने हुए 8-9-10 दिन ही हुए हैं, लेकिन आतिशी जी जब जवाबदेही मांग रही हैं, कह रही हैं कि कब जो वादे किए हैं उनको धरातल पर उतारेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या कहना चाहिए? धरातल पे उतरेगी। अभी सरकार की बैठक चल रही है, सदन चल रहा है, सदन चलेगा और एक एक बिल करके धीरे धीरे पास होगा। और ये सारी चीज़ें ऐसा विश्वास है कि ये जो वादा किया है बीजेपी ने 2,500 रुपये का, आयुष्मान योजना का, ये सारी की सारी चीज़ें ये पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास है। जी जी। इस तरह से रेखा गुप्ता जी को सीएम पद पे बिठाया गया और आतिशी जी लगातार उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करी, तो क्या लग रहा है उस तरह से, जिस तरह से सुषमा स्वराज का भी एक दबदबा था उनका, जिस तरह से तमाम नेताओं का दबदबा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, या ऐसा दबदबा रह पाएगा रेखा गुप्ता का? रेखा गुप्ता का इनसे अच्छा रहेगा। आप देखिए मैडम, मेरी बात सुनो, रेखा गुप्ता जी के पास भी एकदम से तुरंत अभी जादू की छड़ी नहीं है ये सब कुछ सही हो जाए। अरे टाइम लगेगा, 5 साल मिले, अभी तो जुम्मे 8 दिन भी नहीं हुए हैं, तो थोड़ा उनको समय दो। देखिए सब कुछ बदलेगा, जो उन्होंने वादे किए हैं वो जो है वो सारे पूरे होंगे। तुरंत अभी हो जाए, ऐसा तो 10 साल में केजरीवाल जी नहीं कर पाए तो कैसे हो पाएंगे। तो ये सब बातें हैं, पब्लिक को धैर्य रखना चाहिए। और ये नेता लोग तो चिल्लाएंगे, क्योंकि कहते हैं हार गए ना कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, तो वो नोच रहे हैं। अब चिल्लाएंगे नहीं, शोर मचाएंगे नहीं तो और क्या है। उन्होंने 10 साल में कितना किया और अब क्या हो रहा है, नगर निगम में क्या कर रहे हैं, उनसे करवाइए ना सफाई, नहीं कर रहे। मेरा तो ये तारों का जाल उन्हीं की देन है। अब ये सब हटेंगे, निश्चित रूप से हमारी बात हुई है, उम्मीद है मतलब कि हटेंगे जी। हाँ। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम मनोज कुमार गहलोत। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तम नगर का निवासी हूँ। उत्तम नगर के निवासी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, रेखा गुप्ता पे कितनी उम्मीदें हैं जनता की? देखिए, अभी तक जितना हम लोग देख पाए हैं, दबंग दिख रही हैं इस समय जो रेखा गुप्ता जी है। जिस तरीके से बातें रख रही हैं सदन में और इंटरव्यू जितने भी दे रही है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि वो काफ़ी दबंग, जैसा नेतृत्व चाहिए,
कम से कम आतिशी जैसे तो नहीं है जो शांत एक छड़ी पकड़ के कोने में बैठी हुई थी। हाँ, आतिशी जी तो लगातार प्रदर्शन कर रही है, कह रही है अम्बेडकर को लेके, कह रही है अम्बेडकर का अपमान हुआ है। प्रदर्शन धरना ये इनके खून में, इनके रक्त में आ चुका है। इन्होंने पिछले जब से इनकी सरकार रही है तब से लेकर वो आज तक सिर्फ धरने ही करते आए हैं। अगर उन्होंने 1% भी अगर कार्य किए होते ज़मीनी स्तर पर तो शायद आज सत्ता में वो दोबारा होते, दोबारा उनको सत्ता, उनको कमान मिल को दोबारा मिलती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तभी तो आदमी बन के जनता के बीच में आए। देखिए आम आदमी, मुझे आज भी याद है केजरीवाल जी ने शुरू में ये बोला था कि मैं आम आदमी हूँ, मुझे ना तो सिक्योरिटी चाहिए, ना मुझे ऐश चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे घोड़ा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आज की डेट में वो प्राइवेट जेट में भी सफ़र कर रहे हैं, जो कि एक लग्जरी लाइफ होती है जिसे कहते हैं, वो उसमें सिर्फ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ही सफ़र करते हैं और उसमें आज की डेट में वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो प्राइवेट जेट का मतलब सबको पता है वो एक आम आदमी तो नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है और आज की डेट में वो सिक्योरिटी प्रॉपर मिल रही है, एनर्जी के साथ चल रहे हैं वो। और जितने भी नेता, तमाम नेता जितने भी इनके साथ में हैं, सभी वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्होंने अपना घर में जो इन्होंने जो सीएम का जो आवास था उसके अंदर उन्होंने करीबन 40 से 50 करोड़ रुपए उन्होंने उसमें लगाए, है ना। तो उसका मतलब तो ये है कि वो अपनी निजी ज़िंदगी सुधारने में लगे हुए थे, ज़मीनी स्तर पर तो कार्य किया ही नहीं उन्होंने। लेकिन सर अगर मैं कहना चाहूँगी कि आतिशी भी यहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, शीला दीक्षित भी थी और अभी रेखा गुप्ता जी हैं, उनका काम शुरू हो चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि आप किसे 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे तो कोई है ऐसा? देखिए, शीला दीक्षित एक महिला मुख्यमंत्री रही है और उन्होंने अपना नाम भी कमाया है, उन्होंने कार्य भी किए हैं। देखो ऐसा तो नहीं होता कि जो तो लंबे समय तक सत्ता में रहता है वो कार्य नहीं करता, कार्य करते हैं। और शीला दीक्षित ने कार्य किए हैं, शीला दीक्षित ने कार्य किए, तभी तो अभी तो वो मुख्यमंत्री बनी थी। परंतु आतिशी को अगर देखा जाए तो जो रिमोट कंट्रोल जो था वो केजरीवाल के पास है और वो सिर्फ एक मूर्ति बन के बैठी हुई है, सिर्फ यही प्रतीत हो रहा है, इसके अलावा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है ना।